One thing is very important. Planning is much better than plan. अभी प्लान और प्लानिंग में क्या अंतर है? तो ये तो सेम हो गया। नहीं, सेम नहीं है। हरे कृष्णा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि प्रभु जी, पढ़ाई में और भक्ति के बीच में कैसे बैलेंस किया जाए? बहुत मुश्किल होती है। हम पढ़ाई करते हैं तो भक्ति नहीं हो पाती, भक्ति करते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती। दोनों में बैलेंस कैसे किया जाए? आज हम बात करेंगे कि भक्ति और पढ़ाई के बीच में कैसे बैलेंस किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो कांस्टेंट बैलेंसिंग हम जो सोचते हैं हमारी लाइफ में रहे, वो कभी नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आप ये सोचे कि मैं रेगुलरली मुझे इस 1 घंटे में पढ़ाई करनी है, इस 1 घंटे में भगवत गीता पढ़ना है, इस 1 घंटे में चैंटिंग करनी है, एंड आई हैव टू बी अ रेगुलर, और 1 दिन 2 दिन मिस हो गया तो ओह नो, आई हैव मिस्ड इट नाउ, हम रिग्रेट करने लगते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि लाइफ जो है वो कैसा है, अप डाउन, लेफ्ट राइट, अप अप डाउन डाउन, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, राइट 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 राइट, लेफ्ट 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 लेफ्ट, अप डाउन लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लप 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 लप। लाइफ जो है वो एक स्मूथ रोड की तरह नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें अगर स्मूथ रोड चाहिए तो वो कहां पे हमको मिलेगा? वो भगवत धाम में मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा हमको। हमको एडजस्टमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल आपका एग्जाम है तो क्या आज रात को आप भगवत गीता पढ़ेंगे बैठकर कि नहीं, आज रात को तो मैं भगवत गीता के 3 चैप्टर खत्म कर दूंगा और कल मेरा एग्जाम है? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। या अगर आप किसी भक्त के साथ आप यात्रा पे गए हैं भक्तों के साथ, तो वहां पर जाकर ऑफ कोर्स आप अपनी कॉलेज या स्कूल की पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना? तो हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज आवर प्रायोरिटी एट व्हाट टाइम, एंड वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू आवर टाइम। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को चोट लग गई, आपके घर में कोई इंजर्ड हो गया, और आप बोल रहे हैं कि 6 से 7 का मैंने स्लॉट दिया हुआ है भगवत गीता के लिए। सब किसी को चोट लग गई, चोट लग गई, कोई बात नहीं, आप वेट करो, मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, 7 बजे खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। ऑफकोर्स ऐसे नहीं करेंगे आप, है ना? क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको भगवत गीता छोड़नी पड़ेगी और आपको उनको लेके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है? या आपको सपोज आप कहीं यात्रा में गए हुए हैं और वहां पर लेक्चर चल रहा है, या भक्त लोग मिलकर चैंटिंग कर रहे हैं, ग्रुप चैंटिंग कर रहे हैं, तो आप वहां पर ये नहीं बोलेंगे कि अरे नहीं अभी मेरे क्लास का टाइम है, आई विल स्टडी, आई विल जॉइन यू लेटर। ऑफकोर्स नहीं करेंगे। हमको ये समझना होगा, यस, स्पेसिफिकली यू हैव टू मेक अ रूटीन। आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा दोनों को मैनेज करने के लिए कि हाँ, मुझको सुबह 4 बजे उठना है। क्लियर? दिस इज क्लियर। अगर अनटिल एंड अनलेस देयर इज नो इमरजेंसी, आपको 4 बजे उठना ही उठना है, ठीक है? और जल्दी उठने के लिए क्या करना होगा? आपको जल्दी सोना होगा। और जल्दी सोने के लिए आपको क्या करना होगा? जल्दी खाना होगा, ओके? और जल्दी खाने के लिए आपको क्या करना होगा? जल्दी अपना दिन शुरू करना होगा। इट लाइक अ सर्कल कि अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो ही आपका दिन जल्दी खत्म होगा, तो ही आप जल्दी सो पाएंगे, तो ही आप जल्दी उठ पाएंगे, ओके? अगर आप जल्दी सो पाएंगे तो ही आप जल्दी उठ पाएंगे, अगर आप जल्दी उठ पाएंगे तो ही आपका जल्दी दिन खत्म होगा, जल्दी आप खाना खाएंगे रात को, जल्दी आप सो पाएंगे। तो इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक अ सर्कल, ठीक है? तो ये चीज़ हमको क्लियर करनी होगी, ठीक है? आप टाइम टेबल बनाइए कि हाँ, मैं सुबह उठा, 4 से 5 मैंने चैंटिंग की है, ओके गुड। उसके बाद मैंने भगवत गीता पढ़ी है, ओके गुड। उसके बाद मैंने कॉलेज की है, स्कूल की पढ़ाई की है, मान लीजिए 7 से 8। उसके बाद मैं कॉलेज चला गया, स्कूल चला गया, स्कूल में जाकर मैंने ये किया, फिर वो किया, लाइक दिस, ठीक है? अब आपने ये टाइम टेबल बना लिया, ठीक है? सेट कर लिया आपने टाइम टेबल। नाउ यू आर अ हार्डकोर फॉलोअर कि नहीं, मैं इस टाइम टेबल के हिसाब से चलूंगा, मैं इतने बजे मुझे यहाँ पर स्कूल जाना है, वहाँ पर जाकर मुझे ये काम करना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, वापस आना है, फिर ये करना है, ये करना है। नहीं, आपको हार्डकोर नहीं बनना है। अगर सोचिए कि आप स्कूल जा रहे हैं, अभी रास्ते में आप मान लीजिए कि कुछ है नहीं आपके पास करने के लिए, सो यू कैन चैंट, आप चैंटिंग कर सकते हैं। या स्कूल में कोई फ्री पीरियड आपको मिल गया, मान लीजिए कि मैथ्स का पीरियड था, मैथ्स टीचर नहीं आए, उस टाइम पे आप क्या करेंगे? आप पढ़ाई कर सकते हैं, या आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, या आप चैंटिंग कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू। घोड़े की लगा के चलते हैं ना, इधर आंखों के इधर की, वो इधर उधर ना देख पाए कि नहीं मैं तो ऐसे ही चलूंगा जी, ऐसे ही चलूंगा, ऐसे ही चलूंगा। नहीं, ऐसे नहीं बनना है हमको एडजस्टमेंट करना होगा, बैलेंस करना होगा। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज मच बेटर देन प्लान। अभी प्लान और प्लानिंग में क्या अंतर है? तो ये तो सेम हो गया। नहीं, सेम नहीं है। प्लान क्या होता है? जो हम बनाते हैं,
कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, अब मैं करने जा रहा हूँ ये, वो प्लान हो गया। प्लानिंग क्या हो गया? आई एम प्लानिंग कि हाँ 1 महीने के अंदर मुझे ये काम करना है, या 1 साल के अंदर मुझे ये काम करना है। दिस इज प्लानिंग। प्लान हो गया फॉर करंट सिनेरियो, आज या कल में। प्लानिंग हो गया लॉन्ग टर्म। सो प्लानिंग ऑलवेज वर्क्स, प्लान फेल्स। सो आपको ये समझना होगा कि जैसे कि अगर मेरा एग्जाम आ गया है तो मुझे पढ़ाई करनी है, मैं अभी भगवत गीता को टाइम नहीं दे सकता, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। ओके, उसको साइड में कर दीजिए, आप पढ़ाई करिए क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। फिर आपको देखना है कि मैंने प्लानिंग की थी कि मैं 2 महीने में भगवत गीता के 2 चैप्टर खत्म कर दूंगा, लेकिन ये नहीं हुआ। सो मुझे क्या कोप अप करना होगा। मेरा एग्जाम खत्म हुआ, नाउ आई कैन गिव दैट टाइम टू भगवत गीता, एक्स्ट्रा टाइम। उसके बाद आप सोचें कि अगर मुझे अपना जो स्टडीज़ हैं आपके स्कूल का या कॉलेज में, तो उसका आपने सोचा है कि मुझे ये चैप्टर या 3 चैप्टर या 4 चैप्टर इतने टाइम में फिनिश करना है, तो आपने भगवत गीता को ज़्यादा टाइम दे दिया। आप भक्तों के संग में चले गए, आप मंदिर चले गए, किसी यात्रा में चले गए, तो आके आप वो कोप अप कर लीजिए कि उसको ज़्यादा टाइम दीजिए आप पढ़ाई को। सर लाइक दिस आपको बैलेंस करना होगा। वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं है कि हम फ्यूचर जानते हैं अपना, कि हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ प्लान कर लिया है, मेरा सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लूंगा, आज के दिन ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, 3 अक्टूबर ये, 20 अक्टूबर ये, नवंबर ये, दिसंबर ये। नहीं, ऐसे नहीं होगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए। ठीक है 1 महीने का आपने ले लिया, ठीक है 1 महीने का है, 1 महीने में मुझे भगवत गीता का 1 चैप्टर खत्म करना है, ठीक है 1 महीने में मुझे अपने सिलेबस के 2 चैप्टर खत्म करने हैं सारे सब्जेक्ट्स के। एक टाइम टेबल बनाइए, आप उस हिसाब से चलिए। ऐसा नहीं है कि आप उससे स्टिक हो जाएंगे, नहीं मुझे चलना ही हार्ड को, उधर उधर देखना ही, मुझे कुछ भी हो जाए, नहीं मुझे उधर नहीं देखना, मुझे यही करना है, यही करना, यही करना। नहीं, ऐसा नहीं करना हमको मैनेज करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। जैसे हम जब राइट टर्न लेते हैं, अगर आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, जब राइट टर्न लेते हैं तो आपकी बॉडी किधर जाती है? बॉडी भी राइट जाती है। हाँ, जब लेफ्ट टर्न लेते हैं तो बॉडी भी लेफ्ट जाती है। जब आप सीधे चलते हैं तो आप बिल्कुल सीधे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप राइट टर्न अगर ले रहे हैं तो आप बॉडी टेढ़ी ऐसे करके चलेंगे लेफ्ट साइड में, नहीं गिर जाएंगे आप। या अगर आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो बॉडी राइट करेंगे, नहीं गिर जाएंगे आप। या सीधा चल रहे हैं तो आप ऐसे टेढ़े होकर चलेंगे, नहीं गिर जाएंगे। तो आपको ये समझना होगा कि जैसे जैसे लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं इस दुखालियम अशाश्वतम में, वैसे 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 हमको अपने आप को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। सो प्लानिंग कीजिए और उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करिए एंड प्रे करिए, भगवान से प्रे करिए। प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। आई ऑलवेज से प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रेयर इज़ वेरी 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 मच पावरफुल। आप जितना प्रे करेंगे भगवान को, जितना हार्ड से प्रे करेंगे, उतना ज़्यादा भगवान आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। सो प्रे, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।